मौजूद है क्योंकि आपको पता होगा कि वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन है और खुद यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे और इसके साथ ही कई राज्यों के दिग्गज नेता जो है इंडिया ब्लॉक के वो यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे, कई लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या वोटर लिस्ट से इनका नाम हटा दिया गया है या फिर नहीं। पहले ये बताइए कि वोटर लिस्ट से आपका नाम काटा गया है? जी नहीं, मेरा तो नहीं काटा गया, लेकिन हमारे समाज में कम से कम आधी आबादी का नाम वोटर लिस्ट से। जिले से? हम बेगूसराय जिला से आते हैं। बेगूसराय जिला में हमारे गांव में हमारे दादाजी का ही नाम अभी नहीं है वोटर लिस्ट में। हम लोग बार बार जुर्माने जा रहे हैं, कह रहा है ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए। भाई जो पहले आज से कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें ये कानून क्यों नहीं लाया गया, उसमें ये रूल क्यों नहीं लाया गया? उसमें तो आप चुनाव जीत लिए, उसमें तो वोट यही। कारण क्या बताया जा रहा है आप लोगों का जो नाम काटा गया? कुछ तो कारण होगा ना उसके पीछे। नहीं है, अब कहा जा रहा है कि आप। मेरी वाइफ विदेश की है, ठीक है, यूक्रेन की है, और मेरी बच्ची जो है उसका जन्म यहाँ भागलपुर में हुआ है। आप बताइए, हम खुद गोपालपुर का प्रत्याशी हैं इस बार आरजेडी से, और हम अपनी बेटी का कैसे नाम डलवाए, अपनी वाइफ का कैसे नाम डलवाए? जब हम अपना खुद का आवेदन चेक करने लगे तो हमसे 18 पेपर मांगा गया। अब मेरी वाइफ का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यूक्रेन की नागरिक है, तो उसका हम कैसे करवाएं बताइए? आवेदन दिए हैं क्या? कुछ कहा जा रहा है? आवेदन किसको दीजिएगा? बीएलओ आता नहीं, टाइम पे बैठता नहीं, सर इधर जाइए उधर जाइए। जब हम बीएलओ ही नहीं आते हैं, हम लोग आवेदन कहाँ देंगे? बीएलओ गायब है। हमारे शहर में हम एक अच्छे फैमिली से आते हैं, जब हमें परेशानी हो रही है, जहाँ पे इंटरनेट और पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आम लोगों का सोचिए क्या होगा। तो यही मोदी सरकार जो इस बार जो चोरी किया है, उस चोरी को राहुल गांधी जी ने उजागर कर दिया, और राहुल गांधी जी हमारे नेताजी को साथ लेकर के पूरा बिहार भ्रमण किए हैं, क्योंकि जनता जागरूक हो सके और बिहार में तेजस्वी सरकार को लाया जा सके हर तरीके से। ये बताइए, आप लोगों का कहना है कि बिहार में इस बार परिवर्तन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी सुन नहीं रहे हैं उनका? हर जगह वो एक भूमिका में है। लालू, अच्छा झंडा लालू जी ने दिखाया था ना, हरी झंडी, तो लालू जी ने जब झंडी दिखा दी, उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तेजस्वी यादव जी हुए। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तेजस्वी यादव जी है। तो इसका मतलब सीधा बात है, तेजस्वी यादव जी आगे वाले प्रधानमंत्री बनेंगे, बनेंगे, और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री तक आप लोग पहुँच भविष्य में बनेंगे। भविष्य की बात अब ये तो चुनाव है, अभी तो बिहार में विधानसभा का चुनाव। नेता मुख्यमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये हम दोनों, ये राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की जोड़ी ही एक दूसरे को बना सकती है, तीसरा और कोई नहीं बीच में आ सकता है। एनडीए का दावा है कि बहुत सारे विकास हुए हैं बिहार में। चोरी और पुल नहीं गिर रहा है। हमारे यहाँ पुल रोज गिरता रहता है, रोड जर्जर है, आज रोड बनता है, दूसरे दिन जर्जर हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था को आपने देख ही लिया कैसा उजागर है, स्वास्थ्य व्यवस्था देख ही रहे हैं, खाली बिल्डिंग बनने से नहीं होता, उसके अंदर में हम डॉक्टर खुद भी है। विकास हुआ है पीएमसीएच में, विकास हुआ है, जाके देखिए पारस हॉस्पिटल में जो गोली घुस के मारता है हीरो स्टाइल में, वो विकास हुआ है। विकास कैसे? 2005 के पहले ऐसे नहीं ना होता था, अब होने लगा। उसमें तो कहा जाता है कि जंगल राज था। जंगल राज था, अभी वहाँ जंगल राज है ना। अभी तो हीरो के स्टाइल में जा रहा है, 6 गोली मार के निकल जा रहा है। आप पटना में माइन ड्राइव पे चले जाइए, हमारे गाँव में चले जाइए, हर जगह रोज हत्या हो रही है, रोज बलात्कार बच्ची के साथ हो रहा है। ये मंगल राज है? ये सिर्फ सुशासन जो है, ये कोई सरकार नहीं है। झूठ मूठ का नीतीश जी नहीं है, 5 लोग मिलकर सरकार चलाने, नीतीश के पीछे रहने वाले लोग। मुख्यमंत्री जी सचेत। पहले ये बताइए, आपका नाम काटा गया है वोटर लिस्ट में, आपका नाम है या नहीं है? मेरा तो काटा नहीं गया है, लेकिन मेरे गांव में 142 को काटा हुआ था, जिसमें 5 ऐसे व्यक्ति थे जो जीवित थे, 5 ऐसे व्यक्ति थे जो अभी पूर्णतः जीवित हैं, लेकिन उनको भी लिस्ट में काट दिया गया था। लेकिन पूर्णतः हम लोग निरीक्षण करके हम लोग को लिस्ट आया था, तो हम लोग उसको सुधार करवा दिए। क्या बताया जा रहा था, कारण क्या है, क्यों काटा गया था? अब कारण तो कुछ बताया नहीं गया है, यही कारण है कि 3 बार मोदी जी सर्वे कराए बिहार में, तीनों बार में वो पिछड़ गए थे। तेजस्वी जी सबसे आगे चल रहे थे, तो उनको लगा कि ऐसा करते
हैं कि बिहार में सब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि अयोध्या में जब चुनाव हुआ था, यही पीएम का चुनाव हुआ था 2024 में, तो वहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाया था मोदी जी। तो वहाँ पे मोदी जी चोरी नहीं किए थे, एक नारा लोगों लगाए थे कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। तो वहाँ को उनको चोरी नहीं करना पड़ा था, इस वजह से अयोध्या में हार गए थे। बाकी जगह से चोरी करके जीते थे। तो बिहार में भी वैसा ही, यही 65 लाख वोट से मोदी जी है जो प्रधानमंत्री बने हैं, उसमें फर्जी नहीं था। 1 साल पहले की बात है। आप करेंगे 165 लाख बिहारी फर्जी है, अब फर्जी उनको दिख रहा है, पहले फर्जी नहीं था क्या? आपका भी नाम काटा गया, पहले ये सवाल रहेगा। इसे मैं 5 बार वोट दे चुका हूँ और इस बार जो बोला जा रहा है कि आपका नाम ही नहीं है। अब बताइए 5 बार हम किस वोटर आईडी पे मतदान किया? कारण क्या बताया जा रहा है? कारण बताया कि आपको 2003 के बाद जन्म लिया। अरे भैया 2001 में मेरा जन्म हुआ तो 2003 में 18 साल कैसे हो जाएगा? अब 2003 का बहाना बना करके बताया जा रहा है कि आपका वोटर लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद मेरे घर में मेरे पापा के अलावा सबका नाम काट दिया गया है। अब उसका भी बोला जा रहा है कि 2003 में 18 साल नहीं होता। अब बताइए, ये सरकार जो है ना निकम्मी है। और रही बात कि अब मैडम बोल रहे थे विकास बिहार में हुआ है, तो बिहार में आम आदमी का विकास नहीं हुआ है, यहाँ गुंडों का विकास हुआ है, यहाँ राइफल लेके घूमने वाले का विकास हुआ है। यहाँ आम आदमी हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं का विकास बिहार में नहीं है। यहाँ गुंडा राज है। पहले बोलते थे ना कि ये जंगल राज है, जंगल राज ने पहले नहीं था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार कौन? मुख्यमंत्री महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी हैं जी। आपका भी नाम काट दिया है? देखिए, मेरा नाम तो नहीं कटा है, लेकिन हमारे परिवार से 2 लोगों का नाम कट गया है। और मैं आपको बताता हूँ, आज का जो ये यात्रा है, आप देख रहे होंगे, ये इतिहास में दर्ज होने वाली यात्रा है। और उन चोरों के मुंह पे तमाचा है ये, जिनको ये लगता था कि हर बार चोरी करके हम गद्दी पे बैठ जाते थे, तो इस बार यहाँ से उनको सीधा जनादेश है कि ये कारण क्या बताया गया? कारण बताया कि आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन में आपका कहीं न कहीं से डिफॉल्ट है। कारण आपको पता ही है, देख रहे होंगे अलग अलग तरीके का ये कारण बता रहे हैं। कारण आधार वाली हो तब तो। आवेदन आप लोग दिए हैं? आवेदन दिए हैं आप लोग? आवेदन देके बीएलओ को 3 बार गया, वो कहते ये लेके आइए, वो कहते कभी वो लेके आइए। सबसे स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि ये जब हर बार वोट पुनरीक्षण होता ही है, तो ये गहन पुनरीक्षण करने की क्या जरूरत पड़ गई अभी? ये भाई तो कहना है इनका कि हर साल वेरिफिकेशन तो होगा ना? तो पुनरीक्षण तो होता ही है। आप जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, आप उस टाइम पुनरीक्षण कर लेते। कोई आदमी, एक भी आदमी, उसको किसी से तकलीफ नहीं था, क्योंकि समय हमारे पास अपराध था। हमारे क्योंकि दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा, इसमें आप देख ले तो 90% वोट उन्हीं का कटा है। माइनॉरिटी का, मुसलमान का, गरीब का, गुरबा का, पिछड़ा, दलित, महादलित का वोट कटा है, और किसी फॉरवर्ड का वोट नहीं कटा है। चलिए ये बताइए कि पहले आपका नाम कटा है? मेरा नाम शंकर कुमार साहनी, ठीक है। मैंने अपना वोटर पुनरीक्षण के लिए हमने दाखिल करने गया लेटर, वहाँ पर मैंने देखा, जिला कौन सा? जिला पटना 33 नंबर वार्ड में है। मैं वहाँ पर देखने गया, मेरे में पहले से सिग्नेचर किया हुआ है। मैंने बोला भाई कौन सिग्नेचर किया? कहा कि आपने किया। मैंने तो नहीं किया। तो कहा डिजिटली सिग्नेचर हो रहा है। बताइए डिजिटली सिग्नेचर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इस तरह से वोट चोरी, एक तो पुनरीक्षण का नाम पे लोगों को, कितने के लोगों को वोट से वंचित करने का काम कर रही है। वार्ड 33 में हमको लगता है हजारों में। ये सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा, ये वोट पुनरीक्षण में नाम काटने का सबसे बड़ा, अति पिछड़ा लोगों का काटने का काम कर रही है, जिसमें मुकेश सहनी जी महागठबंधन में जैसे किए हैं, वैसे ही लाखों से लाखों लोगों को, अति पिछड़े लोगों को वोट से नाम काटने का। आपका भी नाम काटा गया है क्या इस बार? हमारा नाम नहीं काटा गया है, बल्कि मैं तो डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं किया हूँ। मुझे मेरा लिस्ट में मिला, मैंने पूरे फैमिली का डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ, लिस्ट पे नाम आ गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? जो जमा कर रहे हैं उसका नाम काट रहा है, जो जमा नहीं कर रहा है तो उसका आप क्या नहीं काट रहे? जमा किए हैं और जमा नहीं किए, उसके बावजूद आपका नाम है। फैमिली का नाम है, मैं डॉक्यूमेंट प्रूफ कर सकता हूँ, पूरा फिलअप करके मैं रखा रह गया। जमा नाम काटने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आप बोलना चाह रहे हैं कि आपका नाम नहीं कटा? ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे से कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने गलत व्यवहार करके दलित और मुसलमान का नाम काट रहा है, जो जिंदा हो या मरा हुआ उसको नाम काट। एक चीज बताइए, मुर्दा से नरेंद्र मोदी वोट करवाएंगे या जिंदे से करवाएंगे? मुर्दे को जीवित कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में जो मृत्यु है, पटना से ही है, मैं पटना सिटी से हूँ, मेरे जो डेट कर गया है उनका भी लिस्ट में नाम है, और जो जिंदे उनका नाम काट दिया गया है। मैं इसका प्रूफ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 52 से लेके 53, 54,
इवन मैं खुद सर्वे किया हूँ, मैं हर बूथ पे गया हूँ, हर जगह लोगों से मिला हूँ। वही मैं बोला कि मैंने जमा नहीं किया तो मेरा लिस्ट में भाई नाम है, मेरे पूरे फैमिली का नाम है, और जो जमा करने के बाद उनका क्यों काटा जा रहा है, ये क्या मतलब है? इन्होंने खूब बात कही है, इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है लेकिन लिस्ट में इनका नाम है, और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उनका लिस्ट में नाम नहीं है। देखिए यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और इनका मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार बिहार की जनता चाहती क्या है। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि कई लोगों का नाम काट दिया गया है, आवेदन भी दिया गया है लेकिन उधर से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो नहीं आया है। इसके साथ ही कई लोगों का यही कहना है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो इस बार तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, ऐसे यहाँ की जनता का कहना है। इसी तरीके से और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर बिहार इलेक्शन को लेकर कितने तैयार है और क्या इस बार बिहार में परिवर्तन होगा या फिर नहीं। तमाम जानकारी हम उनसे लेंगे। फिलहाल सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 पटना।